everyone, welcome to Edu Uncle and welcome to this new session. So students, आज की इस क्लास में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन इन जस्ट 15 डेज. सो अगर आप लोग को नहीं पता, करेक्शन डेट भी आ गई है 2 सितंबर 5 PM तक आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लाइक सिग्नेचर. अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है सिग्नेचर्स में, फोटोग्राफ्स में, इफ यू वांट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर, आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज कर सकते हैं. तो करेक्शन डेट भी आ गई है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम जो है उसके पूरे चांसेस है आप लोग का एग्जाम होगा. तो अपने माइंड से ना इस चीज को निकाल दो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा. जब करेक्शन डेट भी आ गई तो भाई अब तो एग्जाम होगा. हाँ, लेकिन अगर आप लोग सच में ये चाहते कि एग्जाम ना हो तो वो आप लोग जो डिफरेंट ट्रेंड्स चले हुए हैं उनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट मैं यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि चाहे एग्जाम हो या ना हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल रखें. और इसीलिए ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि इन 15 दिनों में आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है कि आप लोगों ने पिछले 4 to 5 मंथ्स में जो भी चीजें पढ़ी, जो भी तैयारी करी, तो इन 15 दिनों में आप लोगों को अपनी उस 4 मंथ्स की जर्नी को या उस 4 मंथ्स की प्रिपरेशन को किस तरह से अच्छे से रिवाइज करना है, कौन सी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. तो बेसिकली इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे. एंड दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, योर टीचर पूजा धुरान. सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी, आप लोग मुझे एक बात बताइए. जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनटीए यूजीसी नेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप लोग तैयारी करते हो, सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होती हैं वहां पर? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स वहां पर हो जाती है these 3 things. The first is your syllabus, the second is previous year exams, and the last is practice. लेकिन सिलेबस, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस, आपको ये तो पता है कि मुझे एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने सिलेबस को अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में मुझे उन 10 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है. लाइक अगर हम एचआरएम एंड लेबर लॉज की बात करें या कॉमर्स की बात करें, भी मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे मार्केटिंग में कौन से पढ़ने हैं, एचआरएम में कौन से पढ़ने हैं. सो सिलेबस का आपको पता होना चाहिए और साथ के साथ आप लोगों को सिलेबस, अप टू डेट सिलेबस पता होना चाहिए. ये नहीं कि आप वही पुराना सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं और सिलेबस के अंदर चेंजेस हो गया है. तो इन तीनों ही पॉइंट पर हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे. और थर्ड है हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है और यू कैन से मिथ होता है, एक रॉन्ग मिथ, कि वो प्रैक्टिस एग्जाम से सिर्फ 10-15 दिन पहले करना शुरू करेंगे. शुरू के 3 to 4 मंथ सिर्फ वो सिलेबस को कवर अप करेंगे, देन वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. इससे रॉन्ग स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की हो ही नहीं सकती. सो इन तीनों ही पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि इन 15 दिन में आप लोगों को सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को किस तरह से एनालिसिस करना है और प्रैक्टिस आप लोगों को किस तरह से करनी है. सो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर सिलेबस. तो हम लोग ना हमेशा एक टिपिकल सिलेबस के बारे में बात करते हैं. तो सिलेबस यहाँ पर 2 कैटेगरीज मैंने बनाई है, टाइप 1 सिलेबस एंड टाइप 2 सिलेबस. टाइप 1 सिलेबस वही टिपिकल सिलेबस है जो आप लोग पढ़ते हो. 10 यूनिट्स फ्रॉम योर पेपर 1, जो कि सबके लिए कंपल्सरी है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचआरएम, कॉमर्स. देन नेक्स्ट इज जो आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है, जो आप लोग पिछले 5 to 6, 7 ईयर से पढ़ते आ रहे हैं. तो ये टोटल 20 यूनिट्स यहाँ पर हो गई. ये हो गया आप लोगों का टाइप 1 सिलेबस. तो ये टाइप 2 सिलेबस आखिर क्या है? यहाँ पर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया ना यहाँ पर, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, नॉट इवन सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट. तो टाइप 2 सिलेबस होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम. ठीक है, ये वो सिलेबस है जो कि फैट है. मतलब फैट को समझो यहाँ पर, मतलब ये वो टॉपिक्स है, ये वो सिलेबस है जो काफी सारा फैट वेटेज लेकर चलता है आपको एग्जाम में
क्लियर करवाने के लिए। तो देखो अब ये जो टाइप 2 सिलेबस है ना, ये आप लोगों के टाइप 1 सिलेबस का ही पार्ट है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को टोटल 100 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला लो आप लोगों को टोटल 100 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप इन 100 टॉपिक्स को सेम प्रायोरिटी, आप इनको सेम इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही चीज गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए इन 100 टॉपिक्स में से वो 70 टॉपिक्स कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर एग्जामिनेशन बार बार अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, कभी मैच द लिस्ट में, कभी असर्शन रीजन में। ये वो टॉपिक है जिन पर आपको रिटर्न नोट्स भी बनाने हैं, इनको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है, और एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले इन रिटर्न नोट्स को फिर से उठाना है। फिर आपको इन 100 में से ये पता होना चाहिए ये वो 30 टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इजी कैटेगरी में है। इनको अगर मैं सिर्फ 2 बार भी कर लूंगा तो भी मेरे लिए काफी है। इनके रिटर्न नोट्स बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं, इनको तो मैं भागते भागते रिवाइज कर सकता हूँ। तो यही गलती आप लोग क्या करते हो, ये जो 70 टॉपिक्स पर आपकी ज्यादा कंसंट्रेशन जानी चाहिए, आपका ज्यादा टाइम जाना चाहिए, आप इन 30 टॉपिक पर भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो, इक्वल आप लोग वहां पर टाइम देते हो। तो कहीं ना कहीं ये 30 टॉपिक्स का जो टाइम है ना, वो आप लोगों को इन 70 टॉपिक्स में यूटिलाइज करना है। लेकिन आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि 70 टॉपिक्स कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 30 टॉपिक्स कौन से हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट, और यू कैन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है? तो ये आप लोगों को पता चलेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस से। आप लोगों को बस रट्टा नहीं मारना है कि आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को याद नहीं करने क्वेश्चन, आप लोगों को समझना है कि एक टॉपिक में से एग्जामिनर ने किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे। अगर लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम्स में अगर किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन 3 टाइम से ज्यादा बार आ जाता है, अगर कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक में से 3 बार या 3 से ज्यादा बार किसी टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये होता है टाइप 1 सिलेबस और टाइप 2 सिलेबस। आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा टॉपिक्स को। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है दैट इज प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। अब बहुत सारे लोगों को तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस करना नहीं आता कि आखिर उनको पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर टेबल याद नहीं करनी कि आपने टेबल याद कर ली, रट्टा मार लिया, नहीं। आप लोग को सिर्फ इनको लर्न नहीं करना है, इनको एनालिसिस करना है। अब प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस आप कैसे करें, देखिए। आपने लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम्स उठा लिए, तो अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम पिछले 10 साल के एग्जाम्स में तो सिलेबस अलग था और अब सिलेबस चेंज हो गया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वो अपडेट हुआ है। मीन्स जो पहले चीजें आपको पढ़नी थी ना, वो अभी भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है उनको हटा दिया गया है और उसके अंदर नई चीजें एडअप कर दी गई है। लाइक अगर कॉमर्स की बात करें, पहले HRM एंड बिजनेस मैनेजमेंट वर सेपरेट यूनिट, लेकिन अब क्या है, अब वो कंबाइंड यूनिट है। तो दैट मीन्स आपको वो चीजें भी पढ़नी है और नई चीजें भी पढ़नी है। तो आप लोगों को डेफिनेटली लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम्स करने हैं। अब आपको ये एग्जाम करने कैसे है, आपने लास्ट 10 इयर्स के एग्जाम्स किए, ठीक है, तो आप उनमें ये देखो कि कौन से टॉपिक्स है जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, बार बार। तो आप ना एक लिस्ट प्रिपेयर करो यहाँ पर, और उस लिस्ट को नाम दो फैट। मीन्स ये वो फैक्ट लिस्ट है जिनमें से क्वेश्चंस की वेटेज बनती ही बनती है। तो फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालिसिस किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पेपर 2, पेपर 1 में भी यही स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो अप करनी है। आप लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर करी और निकल कर आए, भाई ये 30 टॉपिक्स है ना, इन पर तो एग्जामिनर ने हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं, कभी मैच द लिस्ट में, कभी असर्शन में। तो आपने 30 टॉपिक की लिस्ट बना ली। ये वो 30 टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से रीड करने हैं, समझने हैं, इन पे रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करने, इनको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है, इन पे खुद से क्विज बेस्ड स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपकी 30 टॉपिक्स की लिस्ट बन गई। अब ये जो 30 टॉपिक है ना, ये आप लोगों को एग्जाम से 10 दिन पहले भी दोबारा से उठाने हैं। बुक नहीं उठानी है, जो आप लोगों ने इन पे रिटर्न नोट्स प्रिपेयर किए ना, आप लोगों को वो उठाने हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस। अब
आप लोगों ने एक चीज सोची, जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को सोल्व किया, ठीक है, तो उससे आप लोगों को ये भी पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक में से बार बार कॉम्प्लेक्स वन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई, है ना। मतलब जब आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए तो प्रैक्टिस भी हो गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दो दो बेनिफिट यहाँ पर होते हैं। अब प्रैक्टिस पर बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगी जो कि मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को दिया है। देखो, आप स्विमिंग सीखना चाह रहे हो तो आप एक ट्रेनर के पास गए, ठीक है, आपने बोला कि भाई मुझे स्विमिंग सीखनी है और वहां पर स्विमिंग पूल है। तो ट्रेनर ने आपको सारी ट्रिक बता दी, भाई आपको इस तरह से हाथों का, इस तरह से पैर का यूज करना, आपको ब्रीदिंग इस तरह से करनी है, ठीक है। तो आप बाहर खड़े हैं, बड़े खुश है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, ठीक है। अब भाई वो ट्रेनर स्विमिंग पूल के अंदर डाइव कर जाएगा, वो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको इस पूल के अंदर डाइव करना ही पड़ेगा, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप बाहर खड़े खड़े पानी में तैरना नहीं सीख सकते। तो यही चीज है एमसीक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप लोगों को पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर आप लोगों को एमसीक्यूज ही सोल्व करने हैं, ठीक है, और वो एमसीक्यू या तो आपको 2 नंबर देगा या तो आपके 2 नंबर वहां से चले जाएंगे। तो आप लोगों को इन एमसीक्यूज के पूल में डाइव करना ही पड़ेगा। हो सकता है शुरू में आपके कम आंसर ठीक हो, लेकिन धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी राइट आंसर्स की। ओके। और एक और चीज है यहाँ पर, ये आप लोगों का कोई कॉलेज एग्जाम नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन दिया, उस पे आपने 6 to 7 पेजेस लिख दिए, वहां पर कहानी लिख दी और उसमें आपको 5-6 नंबर तो मिल जाएंगे। नहीं, अगर आपका ऑप्शन गलत तो आपके 2 नंबर गए। तो ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको परफॉर्म करना है ना, उस परफॉर्मेंस की तैयारी आज से, अभी से करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं हम लोग उस रॉन्ग मिथ पर कि पहले मैं 2 to 3 मंथ अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ूंगा आराम से, फिर मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। और जबकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम सबसे पहले करने चाहिए। ऐसा तो नहीं आप लोगों ने आज ही कॉमर्स पढ़नी शुरू किया, एचआरएम 2 साल 3 साल 5 साल 7 ईयर्स आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसमें क्या आप लोग एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाओगे। अपने आप को मोटिवेट रखो, कोई बात नहीं, आज 5 ठीक हो रहे हैं, कल 10 ठीक हो रहे हैं। तो जिस दिन से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, उसी दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस चीज को दिमाग से आज ही वैनिश कर दो, निकाल दो कि पहले मैं सिलेबस पढ़ूंगा, देन आई विल डू प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस, देन फाइनली प्रैक्टिस की बात आती है। नहीं, जिस दिन से सिलेबस करना शुरू, उसी दिन से प्रैक्टिस करना शुरू। और इसमें आप लोग कर सकते हैं क्विज बेस्ड स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम वो कंसेप्ट लेगा, उसके बाद आपने बुक को बंद कर दिया। हर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, हर 1 घंटे के बाद आपकी सेल्फ स्टडी के 10 से 15 मिनट रिकॉलिंग प्रोसेस को टाइम दो। मतलब रिकॉल करो कि मैंने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, ये जो एक्ट है ये इस ईयर में पास हुआ, लेकिन फोर्स मतलब लागू इस ईयर में हुआ। उसमें 3 जुडिशियल मशीनरीज है, उनके क्या क्या नाम है, लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। उसके बाद वो जो तीनों कमीशन है वो कितने कितने रुपीस तक की कंप्लेन सोल्व करती है। तो उन चीजों को रिकॉल करो। आप ये सोचो, आज आप एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जाम के अंदर आप लोग 20 यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को कैसे रिकॉल कर पाओगे। तो यही तो है प्रैक्टिस। इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को इतना फ्लेक्सिबल बना दो कि जब भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आप लोगों का माइंड आपको एग्जामिनेशन हॉल पर निकाल कर दे उस इंफॉर्मेशन को, और आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का आंसर ठीक कर दो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। 10 दिन की प्रैक्टिस से ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये 3 to 4 मंथ की प्रैक्टिस है। और नेट एग्जाम जो है वो आप लोगों के सब्जेक्ट में बिल्कुल डेप्थ स्टडी को बोलता है, मांगता है। तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज इनको माइंड के अंदर फिक्स कर लो। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें ना तो भी, और अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये।
अब बात करते हैं फाइनली, आपने सिलेबस समझ लिया, आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस समझ ली, आपने प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ ली। अब 15 दिन में हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पर दो आप लोगों को हिरार्की दी गई है। फर्स्ट योर सिलेबस, देन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हर कॉन्टेक्स्ट में गलत है। अगर आपके एग्जाम को 6 to 7 मंथ्स पड़े हैं आराम से, और आप फुल्ली टाइम स्टूडेंट है, मतलब आप वर्किंग पर्सन नहीं है, आराम से आपके पास 10 से 12 घंटे डेली, तो आप इस हिरार्की को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप लोग बात करो 15 डेज की, तो इससे रोंग तरीका नहीं हो सकता तैयारी का। सो इसके लिए बेस्ट होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस। Your first priority will be previous year examination. Second will be practice, and the last one is your syllabus. जब एग्जाम के 10-15 दिन रह जाते हैं ना, तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर एग्जाम। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम सिर्फ एक वन टाइम करने की चीज नहीं है, ये आप लोगों को 2 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और प्रैक्टिस, और सिलेबस के अंदर भी आप लोगों को वो पूरे 100 टॉपिक नहीं उठाने। आप लोगों को वो टॉपिक उठाने हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को वो टॉपिक उठाने हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को वो टॉपिक उठाने हैं जिन पर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में पूछे गए हैं। टॉपिक विल बी सेम, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हिरार्की आप लोगों को फॉलो अप करनी है। अब यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट पर बात करना चाहूंगी मैं, दैट इज वर्किंग पर्सन एंड फुल्ली टाइम स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ए जो है ये एक वर्किंग पर्सन है WP, एंड बी जो है ये एक फुल्ली टाइम स्टूडेंट है FS। इसको इस तरह से याद रखो, वर्किंग पर्सन, फुल्ली टाइम स्टूडेंट। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि NTA जो है, ठीक है, वो इस वर्किंग पर्सन को रिलैक्सेशन देगी, चलो भाई आप वर्किंग पर्सन थे, आपको बी जितना टाइम नहीं मिलता था डेली पढ़ने का, तो आपका एग्जाम हम लोग 4 घंटे का देंगे। नहीं ना, इस वर्किंग पर्सन को भी, ए को बी के कंपटीशन में एग्जाम में बैठना है और GRF और नेट क्लियर करना। आपको किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर ये जो वर्किंग पर्सन है, ये आखिर किस तरह से पढ़े कि फॉर एग्जाम्पल वर्किंग पर्सन डेली बस 4 घंटे पढ़ सकता है, ओनली 4 आवर। लेकिन ये जो बी है फुल्ली टाइम स्टूडेंट, भाई ये पिछले 4 to 5 मंथ से 10 घंटे पढ़ रहा है। तो आखिर आप इन 4 घंटों में ऐसा क्या करें, या ऐसा किस तरह से पढ़े कि आप एक 10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट को कंपटीशन में आप लोग मात दे पाए। तो उसके लिए आप लोगों को करनी होगी ये वाली स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस। आप ये देखो, 10 साल को एनालिसिस करो, अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, ये टॉपिक मुझे रीड, अंडरस्टैंड, रिटर्न, स्पीक, रिवाइज। समझे आप लोग पूरा सीक्वेंस। देन फिर आप लोग ये देखो कि अच्छा प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, तो अब मुझे सिलेबस में से उनकी लिस्ट क्रिएट करनी है, और उस लिस्ट पर मुझे रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और एग्जाम से 10 दिन पहले बस मुझे रिटर्न नोट्स, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो तभी आप एक 4 घंटे पढ़ने वाला वर्किंग पर्सन एक फुल्ली टाइम स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन में मात दे सकता है और GRF और नेट क्लियर कर सकता है। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, और क्विज बेस्ड स्टडी को प्लीज अपनी स्टडी के अंदर लेकर आओ। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, खुद की मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को फीड किया उनको रिकॉल नहीं करे हो, रिट्रीव नहीं करे हो, तो वहां पर सारी चीजें फेल हो जाएंगी। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, राइट वे आप लोगों ने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड सिलेबस। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक और चीज बताऊंगी गाइज मैं, जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स होते हैं ना, उनको कैटेगराइज्ड करो, उनको क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक है, आप ये देखो कि मेरे जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है ना, टॉपिक को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इजी बट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स बट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, एक टॉपिक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स भी है, डिफिकल्ट भी है, और लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो कि इजी है, बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो इजी बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको आप रीड अंडरस्टैंड तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता नहीं आपको रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट स्टेज। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स
प्लस इम्पोर्टेंट, मतलब ये डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या करना है, रीड, पढ़ो उस कंसेप्ट को, उसको समझो, ऑब्जर्व करो, देन उसके रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करो, देन स्पीक, उसको बोलकर देखो एक बार, एंड देन एग्जाम से पहले उसको कम से कम भी 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करो। दिस विल बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो हर टॉपिक को समान इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, आप लोगों को बीच में यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में नेट दे रहे हो, ये सब पर अप्लाई होती है एक बात। वो बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पर हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक पर फोकस करते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने कोई और टॉपिक भी जरूर पढ़ा हुआ होता है। लाइक अगर हम एचआरएम और कॉमर्स की बात करें, जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ इन 2 सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग जब प्रिंसिपल्स करते हो ना, और यू कैन से आप लोग जब थ्योरीज करते हो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर। पूछ सकता है लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इतने इजी कि भाई ये थ्योरी किसने दी है, या यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल किसने दिया है, या मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी किसने दी है। नहीं, वो एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी 2 या 3 थ्योरीज उठाएगा, उन थ्योरीज में कॉन्ट्राडिक्शन करके आपसे असर्शन रीजन पूछेगा, या स्टेटमेंट्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही प्रिंसिपल में, लाइक एफ डब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल और हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं और सिमिलैरिटी भी है। तो आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम लोग बात करें यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल एंड फंक्शनल फोरमैनशिप प्रिंसिपल बाय एफ डब्ल्यू टेलर, बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई आपको एक ही बॉस की इंस्ट्रक्शंस माननी चाहिए, या एक टाइम पर एक एम्प्लॉय पर एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप ये कहता है कि एक टाइम पर ज्यादा बॉस होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज भी होगा और प्लानिंग इंचार्ज भी होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन दोनों ही मैनेजमेंट थिंकर्स के कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनमें सिमिलैरिटी भी है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग बाय एफ डब्ल्यू टेलर। ऐसे ही जब आप लोग थ्योरीज करेंगे, तो सिर्फ थ्योरीज का रट्टा मत मारो, उन थ्योरीज की क्रिटिसिज्म्स क्या है। लाइक अगर हम लोग ERG मॉडल और मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी की बात करें, बहुत बड़ा रिलेशन है। मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी को क्लेटन एल्डरफर ने ERG मॉडल में कन्वर्ट किया। उन 5 नीड को 3 नीड्स, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ में क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से आप लोग को डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन एंड सिमिलैरिटी भी करनी आनी चाहिए, और एग्जामिनर इसी तरह से असर्शन रीजन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाओ विद द हेल्प ऑफ क्विज बेस्ड स्टडी, विद द हेल्प ऑफ रिकॉलिंग प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करो। जब आप लोग खाली बैठे हो ना, तब भी सोचा अच्छा आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसमें ये चीजें थी। तो प्लीज ये जितने भी पॉइंट मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताए ना, इन पर फोकस करो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो आप लोगों को फिर भी अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है, इन 15 दिनों में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस सेशन का जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप लोग अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को रिप्लाई मिले। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पर मैंने बहुत सारी आप लोगों को ट्रिक्स बताई है। लाइक मैच द लिस्ट के क्वेश्चन में हो सकता है आपको चारों मैचेस नहीं पता ABCD के लिए, लेकिन आपको एक मैच पता है, लाइक आपको C का मैच पता है। अभी C का मैच तो पक्का 1 ही है, और वो जो C का मैच 1 है ना, वो ओनली सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, और आप उस पर 200% श्योर हो कि भाई ये तो पक्का यही मैच है। तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और आप 200% श्योर हो, और मैच भी सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो उसको आंसर पिकअप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाओ। ठीक है, और आप लोगों को फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए ना A, B या D के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही चीजें होती है जिससे आप एग्जाम को कम टाइम में विद हायर एक्यूरेसी सोल्व कर पाते। इससे आप लोग का दूसरे टॉपिक्स के लिए, दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम सेव हो जाता है। ओके,
एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को भी ध्यान में रखना। ये तो सबसे पहली चीज है गाइस, जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो, कि एग्जाम जो है आप लोग का 3 घंटे का होगा, विदाउट एनी मतलब बीच में किसी तरह की कोई आप लोगों को टाइमिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो इन सारी चीजों को माइंड में लेकर चलना। Okay, and still if you have any doubt or query in your mind, then you can comment below। तो आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। एंड लास्टली जाते जाते यही कहूंगी कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस चीज को फिलहाल माइंड से निकाल दो और अपनी प्रिपरेशन को फुल रखो, वरना आप लोग 10-15 दिन में यही बोलते रह जाओगे एग्जाम होगा या नहीं होगा, और अदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो एग्जाम को क्लियर करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो फोकस ऑन योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस फर्स्ट। ठीक है, और उनमें से जो लिस्ट बनती है देन उनके रिटर्न नोट्स प्रिपेयर करें। अगर नहीं करें अभी भी आप लोग कर सकते हो, अगर सच में आपको एग्जाम देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन, एजू अंकल से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एजू अंकल के जो मटेरियल्स आते हैं आप लोग को पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती है, और ये इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अगर आप लोग एजू अंकल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को, जैसे अभी ये फ्री वीडियो आप लोगों को दिखाई दी ना, वैसे ही बहुत सारी फ्री वीडियोस तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो उन सबसे बेनिफिट लीजिए। ठीक है, और एग्जाम रिलेटेड जो भी नई नई नोटिफिकेशन आती है वो भी आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इन सभी बेनिफिट्स के लिए एजू अंकल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और अगर आप इन एक्सपर्ट्स के द्वारा, हम एक्सपर्ट्स के द्वारा जो मटेरियल तैयार किया गया है उससे आप लोग नेट एग्जाम को विद हायर एक्यूरेसी क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट लाइफ।